हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। किशोर का नई नवेली पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का जरा भी मन नहीं था। शादी के लिए उसने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली थी। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में वह कुछ इस तरह खो गया कि कब 2 महीने बीत गए उसे पता ही नहीं चला। जब कंपनी के मैनेजर ने फ़ोन पर किशोर को चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, तब उसकी आंखें खुलीं। अब तो उसका नौकरी पर जाना जरूरी था। घर से विदा लेते समय किशोर ने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, दिल्ली जाकर सबसे पहले एक बड़ा मकान किराए पर लूँगा, फिर तुम्हें बुला लूँगा। किशोर बलिया के एक गांव का रहने वाला था। उसके पिता चाय की दुकान चलाते थे। गांव के स्कूल में 9वीं जमात फेल हो जाने के बाद किशोर का मन पढ़ाई से हट गया, तो उसने नौकरी करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला गया। 15 दिन भटकने के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। रहने के लिए उसने किराए पर छोटा सा मकान भी ले लिया। किशोर किशोर को जो कमरा मिला था उसमें पहले से ही 2 लोग रहते थे। जल्दी ही वह दोनों से घुल मिल गया। किशोर के बोलचाल के ढंग की वजह से उसे लोग जल्दी दोस्त बना लेते थे। वह हमेशा साफ सुथरा रहता था, थोड़ी वर्जिश भी वह करता था। किशोर को कंपनी से 8,000 रुपये मिलते थे। 3,000 रुपये वह अपने पिता को भेज देता था, बाकी रुपयों से अपना गुजारा कर लेता था। शादी के बाद किशोर ने उसके पिता ने कहा था शादी के बाद किशोर से उसके पिता ने कहा था कि वह पत्नी को साथ में दिल्ली ले जाए। पत्नी भी उसके साथ रहना चाहती थी, मगर किशोर पत्नी को साथ कैसे ले जा सकता था। जब वह कुंवारा था तो 5,000 रुपये में गुजारा कर लेता था। दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रह लेता था। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए ही था। रुपए भी कुछ ज़्यादा चाहिए थे। किशोर भी पत्नी से प्यार करता था। वह खुद उसके बिना नहीं रहना चाहता था। वह उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसीलिए पहले ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने लगा। उसने सोचा कि एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लेगा। वह कम से कम 12,000 रुपये की नौकरी पाना चाहता था। मनपसंद नौकरी की तलाश में दर दर भटकता हुआ किशोर एक दिन महक की दुकान में गया। उसकी कपड़े की दुकान थी। उस समय महक दुकान में मौजूद थी। किशोर के बात करने के तरीके से महक प्रभावित हो गई। उसने किशोर का मोबाइल नंबर यह कहते हुए ले लिया कि जगह खाली होते ही वह उसे बता देगी। किशोर को जरा भी विश्वास नहीं था कि महक की दुकान में उसे नौकरी मिलेगी। हैरानी तो किशोर को तब हुई जब 5-6 दिन बाद महक ने फ़ोन किया और इंटरव्यू के लिए उसने रात के 8 बजे अपनी दुकान पर बुलाया। किशोर ठीक समय पर महक की दुकान में पहुंच गया। महक ने कहा कि वह दुकान बंद कर रही है, इसीलिए घर चलो। उसका मकान बड़ा था, वहाँ कोई और नहीं था। मकान का दरवाज़ा खुद महक ने खोला था। महक ने उसे बताया कि उसकी पार्ट टाइम नौकरानियां हैं। किशोर से उसके घर परिवार की जानकारी लेने के बाद महक ने कहा, तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक कोई भी तुम्हें 10,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें 15,000 रुपये हर महीने की नौकरी दे सकती हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लो। कौन सी बात मैडम? बात यह है कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। किशोर को समझते देर नहीं लगी।
कि महक चरित्रहीन औरत है। किशोर पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर वह नौकरी के लालच में आ गया। यह सोचकर उसने महक की बात मान ली कि सिर्फ एक रात की बात है, उसके बाद वह पत्नी के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। फिर वह महक के साथ बेडरूम में चला गया। अपने तन की आग बुझाने के बाद महक बाथरूम में चली गई। अगले दिन सुबह किशोर चला गया। महक ने उसे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद एक दिन दुकान पर महक ने किशोर से कहा, रात के 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। महक उस दिन भी घर पर अकेली थी। वह उसे सीधे बेडरूम में ले गई। अब किशोर को यह समझते देर नहीं लगी कि महक ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। आप चाहें तो नौकरी से निकाल दीजिए, मगर अब मैं पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। किशोर ने अब अपना फैसला सुना दिया। महक ने किशोर को तरह तरह से समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। किशोर जब वहाँ से जाने लगा तो महक ने कहा, मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरा रेप करने के आरोप में जेल जाना होगा। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद यह वीडियो देख लो। महक ने किशोर को एक वीडियो दिखाया। उसमें वह उसके साथ बिस्तर पर था। महक की चाल किशोर समझ गया। उसके जाल से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसकी बात उसने मान ली। बात यह थी कि पहले दिन महक ने किशोर को साथ सोने के लिए जब कहा था तो उसने यह वीडियो तैयार कर लिया था। मजबूर होकर किशोर को महक की सारी बात मान लेनी पड़ी। दोस्तों का साथ छोड़कर वह महक के मकान में असिस्टेंट बनकर रहने लगा। महक के कहने पर उसने दोस्तों के साथ साथ पत्नी और अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया। पिता को रुपए भेजना भी उसने बंद कर दिया था। महक ने उससे कहा था कि उसका सारा रुपया वह 2-3 साल बाद एक साथ देगी, जिससे वह खुद का अपना कोई कारोबार कर सके। महक की बात मानने के सिवा किशोर के पास कोई रास्ता नहीं था। वैसे उसे विश्वास था कि महक उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगी। बात यह थी कि महक के पति की मौत तो करीबन 5 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस समय उसका बेटा आकाश 4 साल का था। पति की मौत के बाद महक कपड़े की दुकान की मालकिन हो गई। उसके माता पिता ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, मगर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। वह आकाश की परवरिश करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देना चाहती थी। पति की यादों के सहारे महक ने 2 साल तो गुजार दिए। उसके बाद अचानक उसे लगने लगा कि मर्द के बिना वह नहीं रह सकती है। जवानी की भूख जब उसे ज़्यादा सताने लगी तो एक दिन उसने पड़ोस के एक लड़के से संबंध बना लिया। आकाश को उसकी सच्चाई का पता न चल सके, इसीलिए उसने उसे हॉस्टल में दाखिल कर दिया। वह उसे घर पर सिर्फ छुट्टियों पर लाती थी। 2 साल तक वह लड़का महक हुस्न से बना रहा। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो उसने संबंध तोड़ लिया। फिर महक ने किशोर को फांसा। किशोर उसके चंगुल से कभी न निकल सके, इसीलिए उसने अपनी और उसकी एक वीडियो क्लिप भी बना ली थी। पुलिस का डर दिखाकर महक ने किशोर को अपने बस में तो कर ही लिया था, इसके अलावा उसने उसे शराब की लत भी लगा दी थी। किशोर को भी ऐशो आराम की यह जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन महक ने किशोर से पूछा,
तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे ना? यह भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे ना? ज़रूर करूँगा। बात यह है कि मेरे हुस्न पर एक अमीर शादीशुदा लड़का फ़िदा हो गया है। मैं उससे संबंध बनाकर लाखों रुपए ऐंठना चाहती हूँ। कुछ सोचने के बाद किशोर ने कहा, आप जो चाहें कर सकती हैं। मैं आपका कोई विरोध नहीं करूँगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कभी मुझे अपने से जुदा न कीजिएगा। तुम्हें अपने से जुदा करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी धड़कन बन गए हो। तुम मेरे बताए रास्ते पर चुपचाप चलते जाना। देखना जल्दी ही हम दोनों के पास करोड़ों की जायदाद होगी। वह जायदाद सिर्फ मेरे नाम नहीं, तुम्हारे नाम भी होगी। अगले दिन महक अपने साथ एक लड़के को लेकर घर पर आई। योजना के मुताबिक किशोर ने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। किशोर ने महक और उस लड़के का वीडियो बना लिया। किशोर ने उस लड़के और महक का वीडियो बना लिया था। उस वीडियो के बल पर महक ने उस लड़के से बहुत दिनों तक रुपए ऐंठे। उसके बाद महक ने दूसरे लड़के को फांसा और फिर तीसरे। और एक दिन जब किशोर दुकान से निकल रहा था तो पुलिस जिप्सी आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। महक ने उस पर रेप का केस कर दिया। कई महीनों तक वह जेल में रहा, पर महक ने दया करके उसको छुड़वा दिया, पर यह वादा लेकर कि वह कभी पास नहीं आएगा। किशोर के पास न तो अब पत्नी है और न ही पिता, न महक जैसी औरत। वह मजदूरी करके किसी तरह मौत का इंतजार कर रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।